बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक बयान आया। बयान सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से जुड़ा हुआ था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, राजनीति में इनका स्वागत है, अब ये इनको तय करना है कि वो कब आते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या निशांत संगठन में आएंगे या सत्ता में आएंगे। ये सवाल इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि राज्य की राजनीति अभी युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के लंबे वक्त से चर्चा चलती रही है। एक तय वक्त के बाद से ये चर्चा उठ जाती है कि क्या निशांत बिहार की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। जब निशांत की एंट्री की बात आती है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या निशांत संगठन में आएंगे या वो सत्ता में आएंगे। जानकारों की माने तो निशांत संगठन में आने की बारीकियों को भी सीख रहे हैं और इस काम में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता उनकी पूरी मदद भी कर रहे हैं। हालांकि निशांत राजनीति में आएंगे और संभावनाएं क्या क्या बनेगी, संगठन में आएंगे और सत्ता में आएंगे तो उसकी क्या संभावनाएं बनेंगी, इस पर वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार कुछ और कहते हैं। सबसे पहले आप धीरेन्द्र कुमार के बयान को सुनिए। सीएम के बेटे निशांत कुमार पर नेतृत्व की हुई और अब ये सवाल बहुत मौजूद हो गया है कि क्या निशांत संगठन में आएंगे या सरकार में। देखिए, पहला प्रश्न तो यही है कि क्या निशांत आएंगे, क्योंकि एक लंबे अरसे से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से ये चर्चा बार बार उठते रही कि निशांत आएंगे, निशांत आएंगे, निशांत आएंगे। निशांत का आना कई मामले में जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जो रीजनल पार्टी का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में पर्सनालिटी अगर नहीं रहा तो पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाता है। और पर्सनालिटी के रहने का मतलब ये है कि परिवार के ही व्यक्ति की पर्सनालिटी हो सकती है पार्टी को बचाने के लिए। तो पार्टी का एक खेमा जरूर है जो निशांत को राजनीति में लाना चाहता है। जबकि आपको याद होगा कि पार्टी के जो वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये चुनाव के पहले बोले थे कि निशांत पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। हाल के दिनों में ये चर्चा तेज हो गई कि निशांत पॉलिटिक्स में आएंगे। लोग सोचने लगे कि विधानसभा चुनाव में आते तो चुनाव जीत जाते, संसदीय कार्य का अनुभव होता। लेकिन अब जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, खास करके बीजेपी से नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद युवा राजनीति का जो होड़ पकड़ा है, वो जो एक गति पकड़ी है 24 पिछले 36-48 घंटे से कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आगे आना है, निशांत की राजनीति में आने की संभावना प्रबल हो रही है। अब बड़ा प्रश्न ये है जो आप कर रहे हैं कि पार्टी में आएंगे या संगठन में आएंगे। फैसला तो निशांत को करना है या निशांत के पिताजी को करना है। लेकिन जो समझ में आ रहा है, अगर जो सरकार में आना होता तो निशांत 2025 विधानसभा चुनाव लड़ चुके होते, कम से कम मंत्री नहीं बनते तो विधायक तो बन जाते। लिहाजा मैं जो समझ पा रहा हूं कि निशांत अगर जो राजनीति में आते हैं, जबकि ताजा स्थिति यह है कि वो जदयू के प्राथमिक सदस्य भी नहीं बने हैं, फिर भी जदयू उनकी अपनी है। अगर निशांत राजनीति में आएंगे तो मैं जो समझ रहा हूं कि विधानसभा चुनाव स्किप करने के बाद आ रहे हैं, लिहाजा वो संगठन में पहले आएंगे, संगठन को समझेंगे और उसके बाद हो सकता है कि विधान परिषद या चुनाव लड़के सदन के अंदर चले जाएं। निशांत को राजनीति में लाया भी इसलिए जा रहा है कि यहाँ पर सरकार बचाने की चुनौती नहीं है, चुनौती यह है कि संगठन कौन चलाएगा आगे। नीतीश के बाद संगठन का सर्वे सर्वा चेहरा होगा कौन, जिस पर सब लोग एकमत हो जाएं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि रीजनल पार्टी का जो कैरेक्टर है, पैन इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, रीजनल पार्टी का जो चरित्र है उसमें परिवारवादी पार्टी ही बच पाई। जिस पार्टी के सक्सेसर में परिवार नहीं है, उस पार्टी का हश्र बहुत बुरा होता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए बीजू जनता दल, नवीन पटनायक के बाद कौन होगा, इसकी चर्चा वहां लंबे अरसे से चल रही है और कोई नेतृत्व, जिस नेतृत्व को प्रमोट करने की कोशिश होती है, पार्टी की इनफाइटिंग ही उस नेतृत्व को ले डूबता है। मायावती की पार्टी, वहां भी देख लीजिए, मायावती के बाद कौन, मायावती अपने भतीजे को आगे बढ़ाती हैं, पार्टी के अंदर इनफाइटिंग शुरू हो जाता है, बढ़ाती हैं, पीछे खींच लेती हैं। यही स्थिति ममता बनर्जी की है। लेकिन उसी जगह देख लीजिए मुलायम सिंह यादव की पार्टी,
लालू प्रसाद यादव की पार्टी, शिवसेना, इवन शरद पवार की पार्टी, इस तरीके से जो रीजनल पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, ये तमाम पार्टियां सक्सेसफुली चल रही हैं, इसलिए कि इन पार्टियों में आइडियोलॉजी कम पर्सनालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले पिता की पर्सनालिटी पर पार्टी चलती थी, उस उन्हीं पार्टी में उनके पुत्रों की पर्सनालिटी पर पार्टी चल रही है। और जदयू के भी कुछ नेताओं की चिंता इसी बात की है कि अगर निशांत पार्टी की बागडोर नहीं संभालते हैं तो फिर पार्टी बचाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार बचाना बाद की बात होगी, चूंकि सरकार पर जब तक नीतीश कुमार है कोई खतरा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के रहते पार्टी में एक सशक्त नेतृत्व तैयार हो जाए, नीतीश कुमार का जो जगह ले सके और जिस पर नीतीश के लोगों की आम सहमति बन जाए, उसमें निशांत से बेहतर कोई नाम नहीं, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूं। लिहाजा मेरी समझ कहती है कि निशांत अगर राजनीति में आएंगे तो पहला कदम उनका संगठन में होगा, संगठन के बाद वो सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। निशांत का अगर जदयू में आता है तो क्या उनके विरोध की कुछ संभावना है या उनको सर्वमान्य? विरोध का तो प्रश्न ही नहीं, कौन विरोध करेगा? जो भी विरोध, मतलब ये प्रश्न ही नहीं है विरोध का। जदयू की पहचान नीतीश कुमार से है और नीतीश कुमार के पुत्र है निशांत। लिहाजा जदयू से तो मांग हो रही है कि निशांत को पार्टी में लाया जाए। जब उस मांग का विरोध नहीं हो रहा है तो उनके आगमन का विरोध कैसे होगा? अगर किसी को विरोध करना होता तो उस डिमांड का ही विरोध किया जाता कि भाई आप निशांत को राजनीति में लाने के लिए क्यों कह रहे हैं जबकि पार्टी में और बड़े बड़े सीनियर लीडर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कोई एक व्यक्ति निशांत को जदयू में लाने की चर्चा करता है, सहमति में स्वर उठती है, विरोध में स्वर नहीं उठता है। हाँ, कुछ एक लोग मौन जरूर रह जाते हैं। मौन रहने वाले वो हैं जो निशांत के पिता तुल्य हैं, उनके पिता के मित्र हैं, वैसी उम्र वाले लोग मौन रहते हैं। बाकी विरोध का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। निशांत अगर जो जदयू में आते हैं, संगठन में आते हैं, तो मैं समझता हूं कि गुलाब का फूल बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से धीरेन्द्र कुमार हर उन बारीकियों को बहुत ही पैनी नज़र से देखने के बाद से बता रहे हैं। अब रही बात जदयू की, तो जदयू का कहना है कि निशांत को तय करना है कि वो संगठन में आते हैं या सत्ता में आते हैं। जदयू की प्रवक्ता अनुप्रिया क्या कहती हैं, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। अनुप्रिया जी, सवाल बहुत मौजूद है कि बिहार की राजनीति की धुरी जो है वो युवाओं के आसपास है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। हाल फिलहाल में नितिन नवीन को चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, ये चर्चा बहुत दिनों से थी, फिर से चर्चा तेज हुई है कि निशांत आके जो पार्टी में कब एंट्री करेंगे। खुद संजय झा इस बारे में बयान दे चुके हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो सवाल ये है कि निशांत पार्टी में कब एंट्री कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो संगठन में आएंगे या सरकार में आएंगे? देखिए, निशांत कुमार जी जो कि सुपुत्र है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, तो इनके ऊपर बिहार की जनता की जरूर एक टक की निगाह के रूप में देखते हुए कि वो राजनीतिक में आए। और मैं एक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता और कार्यकर्ता के होने के नाते ये हमारी भी दिली इच्छा है कि वो राजनीतिक में आए। लेकिन ये देश में हमारी संविधान से एक खूबसूरती यह है कि सभी को इजाजत है अपने हिसाब की अपनी जिंदगी जीने की। ये मुख्य रूप से निशांत जी का निजी फैसला होगा कि वो राजनीतिक में आए। और जब आएंगे तो मेरी इच्छा तो यह है कि वह संगठन की भी राजनीति को संभाले और हमारे राज्य की भी राजनीतिक में आए। और यह सुखद इसलिए भी होगा क्योंकि एक ऐसा युवा जो जिनके माता पिता लगातार बिहार में अपने अपने दायित्व में बिहार के विकास के रूप में काम किया, उनकी माता एक शिक्षिका के रूप में शैक्षिक क्षेत्रों में काम किया, उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री के रूप में अभी भी बिहार के विकास को एक रफ्तार दे रहे हैं। वैसे परिवार से आने वाला व्यक्ति जो कि खुद भी शिक्षित है, इंजीनियर है, सरल स्वभाव के हैं और कहीं भी उनको उस सत्ता की हनक में आप नहीं देखेंगे जैसा कि अन्य राजनीतिक दलों के नेता के सुपुत्र दिखते हैं। तो ऐसे सहज व्यक्ति के साथ में काम करने के लिए मुझ जैसे युवा भी खुशी महसूस करेंगे। और मैं भी मानती हूँ कि उनका आना एक स्वावलंबी है। और साथ ही साथ आपने बात की तमाम राजनीतिक दलों की जो युवाओं को लेकर के राजनीतिक में एक जिस तरह से भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, मैं तो मानूंगी कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि देश की राजनीतिक में उसने अपनी स्थिति को इतनी मजबूत की है। और खासकर यह दृश्य देखने को कब मिल रहा है जब 2025 के विधानसभा में युवाओं ने बढ़ चढ़ करके इस जनादेश को जो सहमति दी है, आशीर्वाद दिया है, क्योंकि युवा ने बता दिया कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां युवा रोजगार भी प्राप्त कर रहा है, जहां युवाओं को नौकरी भी मिल रही है।
अब युवा नौकरी ही नहीं रोजगार ले भी रहा है और रोजगार उत्पन्न भी कर रहा है। इसलिए युवाओं का राजनीतिक में आना ये एक लंबी लकीर खींच रही है सभी राजनीतिक दल, और इसी कड़ी में निशांत जी का आना भी हमारे लिए सुखद होगा। अच्छा, ऐसा क्या मतलब नहीं माना जाता कि अगर वो संगठन में पहले आते हैं तो संगठन की बारीकियों को भी इसलिए मैंने कहा कि मेरी और तमाम बिहार वासियों की इच्छा है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड और पूरे बिहार को सींचा है, उसी तरह से वह निशांत जी भी पार्टी को भी और बिहार को भी एक मार्गदर्शित करे, कार्य करे और कार्यकर्ताओं के साथ से मिलके चलेंगे, जिससे उनको संगठन को भी और बिहार को समझने का एक उनको मौका मिलेगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से निशांत कुमार के आने को लेकर के बातें चल रही हैं और उसके क्या क्या पहलू भी निकल करके सामने आ रहे हैं। धीरेन्द्र यहाँ तक कहते हैं कि अगर सत्ता में आना होता तो निशांत 2025 की विधानसभा चुनाव में ही सत्ता में अपनी एंट्री कर लिए होते। उनका इशारा इस तरफ जरूर है कि निशांत राजनीति में आने के पहले संगठन की उन बारीकियों को जरूर सीखना चाहते हैं जिससे उनको अपने राजनीतिक सफर में मदद मिल सकती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।